स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैसिव चल रहा है हमारा, जल्दी से अपनी पोजीशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। करें स्टार्ट। पैसिव रूल नंबर 9। स्टडी कर चुके हैं क्या? स्टडी कर चुके हैं? 9 स्टार्ट करना है, नहीं किया अभी? ओके, तो 9 में आपको मैंने लिखा होगा इंपेरेटिव लिखा होगा, लेकिन आपको लिखना नहीं है अभी। रूल नंबर 9 में मैंने आपको लिखा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, लेकिन इंपेरेटिव लिखना नहीं है अपने को। ओके, इससे पहले मैं लिखूंगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंटेरोगेटिव ही बनता है, ठीक है। ये ध्यान देंगे आप लोग। हम टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस कंप्लीट कर चुके हैं ना भाई। आप लोग मुझे दिख रहे हो, जितने लोग विजिबल हो मेरे लिए, वो अपने मुंह से बोलेंगे, चल जाएगा, मुझे सुनता है। आप जो हिलाते हो मुंह को, मुझे पता लग जाता है, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज से हम बता सकते हैं, दिखने की आवश्यकता नहीं है इन चीजों, ठीक है। देखिए, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने स्टडी किए हैं, पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा। एग्जांपल लेते हैं, जितने टोटल 8 रूल जो हमने स्टडी कर लिए हैं, टोटल इसके अंदर आ गए हैं 9th रूल में। मैं लिखता हूं, एग्जांपल देखिए। Does she cook your food? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। Does she cook your food? इंटरोगेटिव किससे स्टार्ट है? डज से। तो टेंस का नाम कौन सा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट टेंस हो गया। तो रूल नंबर फर्स्ट का इंटरोगेटिव, रूल नंबर फर्स्ट का इंटरोगेटिव। और रूल नंबर फर्स्ट में हेल्प को क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर, बस। ऑब्जेक्ट कौन है? योर फूड। तो योर फूड के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। आफ्टर देन ऑब्जेक्ट योर फूड, थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, सी का ऑब्जेक्ट हर और इंटरोगेटिव मार्क लिख ले और समझ ले। सेकंड एग्जांपल जो आपको दूंगा वो आपको करना है खुद को। देखिए, टू डच अफर्मेटिव करेंगे। अफर्मेटिव होता ही है, तो डच को उठा के अपने हटा के कुक्स हो जाता है। सी कुक्स, तो रूल नंबर 1 हो गया ना, रूल नंबर 1। तो इज, एम, आर काम में लेते हम, तो उसको हेल्पिंग वर्ब शुरू में, तो अपनी पैसिव की हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में काम में ले लेंगे। ओके, चलते हैं भाई। ये जितने भी लोग हैं, लाइक लोकेश नाम आ रहा है मेरे पास में, ध्रुव यादव नाम आ रहा है, ये कहाँ हैं ये लोग? तो हैं कहाँ ये लोग जो गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं और स्क्रीन पे है ही नहीं? 10th स्टैंडर्ड वालों को सभी को विजिबल रहना है, 10th वालों को। 9th और 8th वाले सभी करीब 9th 8th वाले जो विजिबल रहते हैं। 9th सबसे बेस्ट क्लास है अकॉर्डिंग टू मी। अपने इस ऑनलाइन सेशन में 9th इज द बेस्ट क्लास, यानी मैं नंबर 1 क्लास बोलूँगा 9th को, बिकॉज जितने स्क्रीन के ऊपर जितने आ सकते हैं
फुल स्क्रीन होता है, टोटल स्टूडेंट मेरे पास लाइव होते हैं, देख लो आप। तो स्क्रीन को सर्व आने लगती, छोटे रहते हैं स्क्रीन, जो कम होंगे ये बॉक्स बड़े हो जाते हैं आपके, बढ़ते हैं बॉक्स छोटे हो जाते हैं, फुल बढ़ जाता है। 9th वाले देख लो आप लोग 10th वाले हो, पता नहीं कहाँ रहते हो, ऑनलाइन का करो ताकि पता चले कि तुम यस कर रहे हो कि ना कर रहे हो, बस पता चल जाएगा, है ना। चलते हैं आगे। सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, और ये सारे के सारे जो एग्जांपल में लिख रहा हूं ये कहां से होंगे, रूल नंबर 1 to 8, फर्स्ट रूल से लेके 8 रूल तक होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, will you return my book tomorrow? Will you return my book tomorrow? ये हमारा क्वेश्चन है। रूल आप जान गए होंगे, रूल नंबर 7 है ये, रूल नंबर 7 का एग्जाम्पल है। तो ये विल कहाँ होता, यहाँ पे होता ना, तो इसका पैसिव बना लेते हैं हम रूल नंबर 7 से। तो जो रूल नंबर 7 का पैसिव बना उसकी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में निकाल दो, बन गया पैसिव, ठीक है। चलिए, कौन है ऑब्जेक्ट, माय बुक। माय बुक के लिए हम विल यूज करेंगे, विल ऑब्जेक्ट माय बुक। अब पैसिव के लिए यूज करेंगे हम बी, ओके। थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड बाय यू टुमारो, क्वेश्चन मार्क, ओके। चले आगे। अब जो एग्जाम्पल लिखूंगा वो आप आंसर करेंगे उसका। इसको आप चेंज करेंगे। पिछले सेंटेंस में जो मैसेज किया है मेरे पास में, प्रसून, प्रसून है ना, कहाँ है प्रसून, प्रसून कुमार है कोई, ये गलत कर दिया बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया है ना। जल्दी नहीं करेंगे, आराम से आंसर देंगे, ओके। चलिए देखो, इसमें हो गया, बना लिया होगा, लिखता हूं, मैच कर लेना उससे, है ना। हाँ, सेंड की जरूरत नहीं, मैच कर लेना आप। देखते हैं, ऑब्जेक्ट माय नेम, हेल्पिंग वर्ब डिड, टॉक, वॉच,
माय नेम known to you last month. अरे इंटरोगेटिव नहीं कर रहे हो आप इनको, आप सभी को सीधे लिख रहे हो। इंटरोगेटिव करना है, प्रश्नवाचक करना है। पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में निकालिए, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में निकालिए, तब जाके इंटरोगेटिव होंगे। ओके, आप ये सेम गलती दोहरा रहे हो। डिड शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी स्टार्ट में ही आएगा। ऐसे बनाइए आप। चले, बार बार आप गलती कर रहे हो। ये फिर लिखा आपने, किसने लिखा? नहीं, आप तो सीधे बना रहे हो। रूल नंबर 4 यूज किया आपने, माय नेम वाज नोन बाय यू लास्ट मंथ। इंटरोगेटिव करिए इसको, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, यहां से वाज को स्टार्ट में निकाल दो, शुरू में निकाल दो, और लास्ट में किससे मार्क लगा दो, बस हो गया। भाई अभी मेरे पास है अक्षिता का आया है। अक्षिता, आप भी गलतियां करती हो। फर्स्ट में लगाओ आज को और कृष्ण मार्क लगाइए लास्ट में, ठीक है। सेम लाइक कृष्ण कुमार, आपने भी ऐसे गलती की है, ठीक है ना। इंटरोगेटिव चल रहा है बेटे, इंटरोगेटिव करिए इनको। आपका आंसर सही है, बट हेल्पिंग आपको स्लो में यूज करिए और कृष्ण मार्क है। ओके, अगली बात आपको बतानी थी, ये देखो, ये रूल लास्ट में आएगा, वहां मैं स्टडी करवाऊंगा आपको। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स जिनके साथ में बाय यूज नहीं होता है, जैसे नॉन। ओके, नॉन के साथ बाय यूज नहीं होता, नॉन के जस्ट बाद में टू यूज होता है। ये बाय वाला काम कर रहा है पर टू यूज होता है। ओके, तो इसको आप जान लेंगे। नॉन टू, बाय यू नहीं आएगा, टू यू आएगा। हर रूल, हर माइनर से माइनर जो बातें हैं मैं आपको बताते चलूंगा, ध्यान आपको देना है, ठीक है। अगले सेंटेंस में गलतियां नहीं करेंगी। अब की बार गलती नहीं आती किसी की भी, ध्यान रखना। अब की बार गलती नहीं आएगी, सॉरी LIS। अब की बार गलती नहीं करनी है। ओके, अपने आप को कंफर्म करिए। पहले इसको आप सीधा चेंज कर लीजिए, लेकिन चलो हो गया। अक्षिता, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। कितनी बार कहा है इंटरोगेटिव मान लो चीज का नाम है क्या? आई थिंक आई सी, अक्षिता। अरे अब जान रहे अक्षिता, है ना? अच्छा अच्छा, गलती हो गई। कल घर गया था मैं, ध्यान नहीं रहा मुझे अक्षिता कौन है, अब जान गया। कल घर गया था मैं, मुझे पता नहीं था, अदरवाइज दो लगा क्या था वहां। गलतियां करते हो। चलिए, फिर गलती कर दी है ध्रुव यादव ने, आर यूज किया है। चलिए
द न्यूज सिंगुलर नंबर में यूज होगा, इज द न्यूज आईएनजी फॉर्म है, बीइंग इज द न्यूज बीइंग थर्ड फॉर्म, ऑन रेडियो क्वेश्चन मार्क, ओके। आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, बट यू आर, नहीं बोलूंगा आगे, ठीक है, नहीं बोलूंगा, तुम हो जय हो, ठीक है, नहीं बोलूंगा कुछ भी। अरे आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हो। अब आपसे हेल्पिंग वर्क को उठा के शुरू में मंगवाई है, जैसे तैसे कह करके मंगवाई है, उठाओ ये, इसको इधर रखो, रख दिया है, फिर अगेन आप मिस्टेक कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है? दे। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के नाम से कोई चीज कही थी आपको? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। क्या ये बात आई है हमारे सामने? आई है ना? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। अरे आया कि नहीं आया? आया है ना? तो दे अनइम्पोर्टेंट, तो आप बाय देम क्यों यूज कर रहे हो? आप लिख रहे हो बाय देम, कहां से ला रहे हो बाय देम? हैं? मजा नहीं आ रहा है। दोपहर मुझे लगता है ज्यादा हो गया है ना? दोपहर ज्यादा हो गया है। योर क्लास शुड बी इन द अर्ली मॉर्निंग, ऐसा लगता है मुझे। सुबह जल्दी ठंडे में होनी चाहिए आपकी क्लास। इंग्लिश है, ऊपर से गर्मी की क्लास है ना। वेरी गुड, कैरी ऑन, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, when have we visited Agra to see the Taj Mahal? जितनी गलतियां आप लोग रिपीट कर रहे हो, ये वजह क्या बता दूं आपको। जो ही अपनी क्लास फिनिश होती है, तुम इस मैटर को क्लोज करते हो और इसको कल जब क्लास अपनी रीअरेंज होती है तब तक उठा के बिल्कुल नहीं देखते। नेक्स्ट क्लास जब होती है आप ढूंढते हो मेरा इंग्लिश का मैटर कहाँ पड़ा है, दिखे, फिर स्टार्ट करते हो। इस वजह से ये गलतियां आती हैं, तो रिपीट नहीं करते हो क्वेश्चन। रिपीट क्या करें? यू आर जस्ट गोइंग टू फेस टू फेस, जल्दी आमने सामने होने वाले हो। उस दिन क्या होगा अगर ऐसी गलतियां करोगे तो? चलिए टेंस क्लियर हो चुका आपको? हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रूल नंबर 3। ओके, तो पैसिव में बीन यूज करना है, ऐसे फिक्स किया गया है, बीन यूज करना है। ऑब्जेक्ट व्हेन ऐसे जैसे WH वर्ड एज इट इज यूज होगा, WH वर्ड ऐसे के ऐसे यूज होगा। अब ऑब्जेक्ट कौन है? आगरा, आगरा के लिए हैज। व्हेन हैज ऑब्जेक्ट आगरा बीन, व्हेन हैज आगरा बीन visited
visited, visited to see the Taj. When has Agra been visited to see the Taj? अच्छी तरह देखेंगे क्या नहीं यूज किया हमने, वी को यूज नहीं किया है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे फोकस किया है हमने, अब बार बार इसको भूल रहे हो, ठीक है। लिख दीजिए जल्दी से इसको, और इस रूल का लास्ट सेंटेंस में लिखूंगा। लिखे, ध्रुव कहाँ है, ध्रुव सामने आना, कहाँ गया ध्रुव, कहाँ खो गया, आ गया नहीं आया, खो गया। और मेरा चैप्टर पढ़ेंगे आपको, गलतियां करते हो बहुत सुंदर सुंदर हैं, चलिए करते रहो। चलिए हो गया, चलते हैं, बना लिया होगा। What WH word as it is, okay, modal as it is, what can you object be taught by I object me, what can you be taught by me, लिख लीजिए, आगे चलते हैं। गुड, राइट आंसर, जल्दी से लिखें इसको, आगे चलते हैं। चले, व्हाट कैन यू टॉट बाय, कैन मॉडल, मॉडल के साथ पैसिव में भी यूज करते हैं, शैल विल प्लस मॉडल, रूल नंबर 7, ठीक है, रूल नंबर 7, मॉडल के साथ पैसिव में भी यूज करते हैं। चलते हैं आगे, ये हमारा इंटरोगेटिव था। अब लिखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10, इम्पेरेटिव।
imperative sentence का passive, passive of imperative sentence, late plus object plus be plus verb third form, imperative sentence का passive ऐसे बनता है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। ओपन द विंडो, ये करवा चुके हैं आपको, वेरी गुड। चलो, तो रूल नंबर 9 हो गया था वो, है ना। तो रूल नंबर 10 को आप इंटरोगेटिव कर लेंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड, हटाओ उसको। चलिए नेक्स्ट रूल लिखिए आप, 9th है 10th है जो भी है, नंबर आप डालेंगे, ठीक है। नंबर डालेंगे आप, कौन सा नेक्स्ट है बताइए, नेक्स्ट नंबर कौन सा आप अकॉर्डिंग टू यू, द नेक्स्ट नंबर इज 11। ओके, चलिए 11 देखिए, मैं टैब लिखता हूं। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम बाय यूज नहीं करते हैं, सॉरी, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन होता है। मैं लिखवाऊं, अगर रूल लिखें तो रूल आप लिख सकते हैं, लिखिए सम वर्ब्स, some verbs have preposition with them in active voice. Some verbs have preposition with them in active voice. In active voice. Some verbs have preposition with them in active voice. This preposition remains, चलो मैं आगे लिख देता हूं, this preposition remains with it in passive, remains with it in passive। तो कुछ वर्ब होती हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन रखती हैं, ये प्रीपोजिशन पैसिव में भी साथ ही रहता है। ओके, क्लियर? टेक एग्जांपल, you should look into the matter you should
लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली। ओके, देखिए आराम से आता है तो बना सकते हैं। अगर मेरी बात क्लियर समझ में आ गई है तो चेंज इट, गलती करते हुए इसे चेंज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, गलतियां चलेंगी आपकी। चले देखिए, ऑब्जेक्ट द मैटर, द मैटर, मॉडल शुड बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, लुक्ड इनटू साथ रहेगा, ऐसे नहीं ऐसे, ये रूल है हमारा। The matter should be looked into by you immediately. The matter should be looked, गड़बड़ हो गया है, जिसने लिख के भेजा है जल्दी करता है, जल्दी करता है। धीरे धीरे अपने विजुअल स्टूडेंट गायब होते जा रहे हैं। आई थिंक दे हैव गॉन टू स्लीप, है ना, सोने जा चुके हैं वो लोग, धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। साक्षी सिंह गायब हो जाते हो, गायब हो जाते हो बीच बीच में। पूनम स्वामी घूम के आ गए, बहुत देर बाद में वापस लौटे हैं, है ना, घूम के आ गए हैं, वेरी गुड। चलिए कंप्लीट, लिख चुके हो। एक आंसर आया है जो भी जल्दबाजी में लिखता है, मिस्टेक करता है बहुत ज्यादा, है ना, मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत मिस्टेक करते हो, और ये मिस्टेक नहीं है, ये आपने जल्दी की है, इस चक्कर में हुई है, और जल्दी और जल्दबाजी दोनों में मिस्टेक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं जिसमें अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, और जिनको नहीं बनाना है वो सीख लेंगे। रानी laughed at my younger sister. टेंस वही है, हम पहले पढ़ चुके हैं, नहीं? देखो laughed, रूल नंबर 4, सेकंड फॉर्म आ गया, पर चेंज होगा रूल के अकॉर्डिंग, और इसमें यूज क्या हुआ है, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन यूज है, इसको पैसिव में एज इट इज यूज कर लेंगे, बस यही बात है ना। तो बस प्रॉब्लम क्या आ रही है, यू आर ऑनलाइन, तो मैं आपको डायरेक्ट कोई भी बात करनी हो कर नहीं सकता, लिखने में बहुत देर लगती है। कुछ मेरे जैसे होंगे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो मैसेज लिख नहीं पाते हैं, वो पढ़ ही पाते हैं ओनली, है मुझे भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो कोई गलती नहीं है। एक नई ट्रेंड इस वक्त ने हमें दिखाया है, जिस वक्त का हम सामना कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, हम भी सीख चुके हैं, पहले तो हमें प्रॉब्लम होती थी कैसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे,
बट अब आप सामने हो ना तो ऐसे लगता है क्लास नहीं हो, लेकिन कुछ लोग ही हो, ओनली मेरे सामने आप हो 3 and 7 स्टूडेंट्स हैं, जबकि टोटल हमारी क्लास में 28 है। देख लो आप, बार बार कहने के बाद भी आप लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते। वजह क्या है? कर क्या लेंगे, कौन से स्क्रीन में से गोली निकाल देंगे, ये चक्कर में सब बैठे हैं मस्त, क्यों बिगड़ नहीं सकता कुछ आपका, बात ही है। हाँ चले, बना चुके हैं द मैटर। नहीं अभी तो आंसर किसी का आया ही नहीं है ना? ओके, अपना आंसर स्टार्ट करें। माय यंगर सिस्टर, माय यंगर सिस्टर, इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकालिए, वॉच loved at by Rani. My younger sister was loved at by Rani. ये at इसका है, loved at Rani गड़बड़ हो जाएगा, टेंस से मिस्टेक हो जाएगा सारा। ओके, और ये कोमल चौधरी है, कौन? कोमल चौधरी, प्लीज प्लीज सामने आइए। कौन कौन है? ये मैसेज हमेशा लिखती है आंसर में और ऑफ स्क्रीन रहती है। कौन है? अरे कौन है लड़की? अभी तक नहीं आई। शो योर फेस, नॉट हैंड। कहाँ गई? चलो ठीक है, 20 तारीख को मिलते हैं आपसे, है ना? अरे मैसेज लिख देते हो आप और गायब रहते हो तुम। चलिए, यहां तक हमारा आज का लेसन हुआ। इसके आगे कल होगा और कल हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कल पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और टेस्ट में आपको डाला है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ओनली करेक्ट फॉर्म्स। कंप्लीट रूल्स को स्टडी कर लें। पैसिव का अभी टेस्ट नहीं डाला है बिल्कुल भी, नेक्स्ट टेस्ट होगा जो पैसिव का होगा, ठीक है? अभी करेक्ट फॉर्म का डाला है और उसमें भी मैंने 20 क्वेश्चन डाले थे, पर हमारे ऑपरेटर सर ने उनमें से 10 क्वेश्चन ही कर दिए हैं, 10 कट कर दिए, तो 10 तो उसके बच गए। अभी टेस्ट होना जरूरी था उनका, बिकॉज मैंने छांट छांट के डाले हैं, चूज कर करके ढंग के, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं ओनली, ऐसे लोकल यूज करते ही नहीं उनको, ठीक है? तो जो भी है अच्छी स्टडी करें और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।